हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ स्वाति। और आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इसका 4th लेक्चर करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाया, जिसमें मैंने आपको कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन अच्छी तरीके से समझाया है। और आज हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। चलिए पहले हम आज का जो लेक्चर है उसे शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि आप पहले ना जो मैंने प्रीवियस जितने भी सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसको देख के आइए, उसके बाद ये जो लेक्चर है इसको कंटिन्यू करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है पहले हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है। चलो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। Those reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound are called displacement reaction। displacement reaction क्या होता है? displacement reaction एक ऐसा reaction होता है जिसमें एक more reactive element एक less reactive element को डिस्प्लेस करता है, उसे ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही यही है कि एक चीज़ को एक जगह से हटाना, वैसे ही हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आप ये ना वो जो फिजिक्स वाला जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसके साथ ना रिलेट मत करिएगा। जो फिजिक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है और इधर जो हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं वो अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए जो है वो क्या है, वो एलिमेंट फॉर्म में है ना, और बी और सी जो है वो कंपाउंड फॉर्म में है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ए जो है वो बी को डिस्प्लेस कर रहा है और वो बना रहा है ए सी, और किसको बाहर निकाल दे रहा है, वो किसको डिस्प्लेस कर दे रहा है, बी को डिस्प्लेस कर दे रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि जो ए और बी जो है ये है कंपाउंड फॉर्म में और सी जो है वो है एलिमेंटल फॉर्म में, है ना। और आप यहाँ देख सकते हो ये जो सी जो है ना ये ए को ना उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करा के बना रहा है बी सी, और ए जो है वो डिस्प्लेस हो जा रहा है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको आप देख सकते हो। अभी हम देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देखते हैं डेफिनेशन। थोस रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स react by an exchange of ion to form two new compound are called double displacement reaction। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है ये ना सेम ही है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में है ना क्या होता है कि ना यहाँ पर ना दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं जिसके वजह से ना एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो टू कंपाउंड रिएक्ट, क्या होते हैं, दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं जिसके वजह से एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। उसके बाद क्या होता है, दो न्यू कंपाउंड फॉर्म होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो कंपाउंड था वो था ए और बी, और दूसरा क्या था, सी और डी। यहाँ पर आप देख सकते हो ए बी जो है ना उसको कौन डिस्प्लेस कर रहा है, बी को जो है वो डी डिस्प्लेस कर दे रहा है और एक नया कंपाउंड बना रहा है जो कि है ए डी। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो सी और डी है वो जो डी को ना बी ना डिस्प्लेस कर दे रहा है और क्या बना रहा है, बी सी बना रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, उनमें क्या हो रहा है, आयन का एक्सचेंज हो रहा है जिसकी वजह से दो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, उसे ही हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको अभी ना रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है उसके बारे में समझाती हूँ। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी दूंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये है रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में ना हम हमारे जो अपकमिंग चैप्टर्स है उसमें ना उस चैप्टर में ना बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। ये जो है ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है। ठीक है, अभी ना हम ना रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है ना ये है ट्रिक। ये क्या है, ये ट्रिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो। इससे ना मैंने तो बहुत ही ज़्यादा ये पढ़ा था ये ट्रिक, और मेरे लिए तो ये काम भी कर गया, मुझे लगता है आपके लिए भी काम करेगा। ठीक है, आप चाहो तो ये ट्रिक को अच्छी तरीके से याद कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। चलो एक बार ये ट्रिक को देखते हैं क्या है। पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक ए जू इन लो ह्यूमिड कंडीशन मोर सेटिस्फैक्टरली। तो क्या, P फॉर पोटाशियम, S फॉर सोडियम,
C for calcium, M for magnesium, A for aluminium, Z for zinc, I for iron, L for lead, H for हाइड्रोजन और C for कॉपर, M for मर्क्यूरी और सेटिस्फैक्टरली के लिए आप क्या याद कर सकते हो, सिल्वर। उसके नीचे आप लगा दो गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, यहाँ पर जो है ना पोटाशियम जो है ये प्रेजेंट है सबसे हाई रिएक्टिविटी। पोटाशियम क्या है, ये सबसे हाई रिएक्टिव है। ठीक है, पोटाशियम इज हाई रिएक्टिव, पोटाशियम इज हाई रिएक्टिव। ठीक है, ये है हाई रिएक्टिविटी में प्रेजेंट है। और जो प्लेटिनियम है ये है लो रिएक्टिव। प्लेटिनियम क्या है, प्लेटिनियम है लो रिएक्टिव। ठीक है, ये किस ऑर्डर में है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो पोटाशियम जो है वो है हाई रिएक्टिव और प्लेटिनियम जो है वो है लो रिएक्टिव। ठीक है, ये जो है ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है रिएक्टिविटी सीरीज, इसीलिए आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो पूरा, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, मैंने ये ट्रिक के सहारे ही रिएक्टिविटी सीरीज समझा है। मैं आपको बोलूँगी कि आप भी इस ट्रिक को चाहे तो लर्न कर सकते हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो है इसको अच्छी तरीके से समझना है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। चलो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम पढ़ते हैं रिडक्स रिएक्शन क्या होता है। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मैंने इधर सिंपली ना क्या लिख दिया है, रिडॉक्स रिएक्शन के साइड में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, फिर मैं प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगी कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस करता है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा होगा जब, उसे ही हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हो डेफिनेशन है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन from a substance is also known as oxidation. Addition of oxygen, removal of hydrogen. क्या होता है ऑक्सीडेशन, देखो जब एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन होता है और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में पता चल रहा है हमें ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का जिस सब्सटेंस में एडिशन होता है और रिमूवल होता है हाइड्रोजन का, उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या है, रिडक्शन। चलिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठोस रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस। ठीक है, ये तो मैंने बोल दिया ऐसे, यहाँ पर और कुछ डेफिनेशन लिखा है, देख सकते हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए सब्सटेंस इज नॉन एज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन होता है एक सब्सटेंस में हाइड्रोजन का और रिमूवल होता है ऑक्सीजन का, उसे ही हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, चलो अभी ना हम दो बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करते हैं। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। The substance which give oxygen for oxidation is known as oxidizing agent. The substance which remove hydrogen is also known as oxidizing agent. So oxidizing agent क्या होता है, ये वो substance होता है जो कि ऑक्सीजन देता है ऑक्सीडाइजेशन के लिए, उसे ही हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ना एक बार अभी सोचो कि कोई सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइजेशन के लिए अगर ऑक्सीजन दे रहा है दूसरे किसी को, मतलब वो तो खुद तो रिड्यूस हो रहा होगा। अगर वो खुद रिड्यूस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो फिर आप इनडायरेक्टली एक चीज़ याद रख सकते हो, अगर किसी भी एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलो अभी हम पढ़ते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, द सब्सटेंस which give hydrogen for reduction is known as reducing agent. The substance which remove oxygen is also known as reducing agent. Reducing agent क्या होता है,
ये वो सब्सटेंस होता है जो कि रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता है। अगर ये रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन दे रहा है किसी और सब्सटेंस को, तो वो खुद क्या हो रहा होगा, उसका क्या हो रहा होगा, वो खुद क्या हो रहा होगा, वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, है ना, वो खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। तो फिर अगर कोई सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आप बोल सकते हो कि कोई सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर आप वो बोल सकते हो कि उसका वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना। ठीक है, अभी ना मैं आपको 2 एग्जाम्पल कराऊंगी, उसमें ना आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। देखिए ये है एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो Mn और O2 है, इन्होंने रिएक्ट किया Al के साथ और क्या फॉर्म किया, Mn जो है वो एलिमेंट हो गया और Al2O3 जो है ये कंपाउंड बन गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। हाँ, और एक बात, अगर आपको ना क्वेश्चन में दिया जाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करो, तो फिर ना आप क्या करोगे, आप हमेशा ना रिएक्टेंट साइट में ही नोटिस करोगे, आपको प्रोडक्ट साइट में कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो रिएक्टेंट जो साइट है ना, उस साइट में Mn के साथ O2 प्रेजेंट है, बट प्रोडक्ट साइट में Mn के साथ O2 प्रेजेंट नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि MnO2 जो रिएक्टेंट साइट में था, अभी उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो फिर इधर हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि MnO2 का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट साइट में Al जो है, इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, बट प्रोडक्ट साइट में इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो फिर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कोई सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आप इसके थ्रू याद कर सकते हो, अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो फिर वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको एक बार फिर से बता रही हूँ कि आपको हमेशा अगर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेशन, रिडक्शन के बारे में जानना है, तो आप हमेशा जो है रिएक्टेंट साइट में ही नोटिस करोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है ना, रिएक्टेंट साइट में कॉपर के साथ क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, बट क्या प्रोडक्ट साइट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है, CuO का क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है, CuO का रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि H2 का क्या हो रहा है, H2 जो है वो रिएक्टेंट साइट में इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, बट प्रोडक्ट साइट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो फिर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। अगर किसी सब्सटेंस का रिडक्शन होता है तो वो क्या बन जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप कि मुझे लगता है कि आपको ये जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन को कैसे फाइंड किया जाता है। मैं नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग जो क्लासेस होंगे उसमें मैं आपको ना ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन के और भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, तो आज के लिए हम यहाँ तक ही डिस्कशन अपना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझाऊंगी। अगर आपको मेरा जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।